नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 53 में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आई नजर डालते आज की गतिविधियों पर। शाहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम इच्छापुर में लापता बालिका हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस घटना में गांव की महिला ही आरोपी निकली, जिसने अवैध संबंधों के कारण इस वारदात को अंजाम दिया। शाहपुर थाना पुलिस ने इच्छापुर की बालिका के सनसनीखेज और बहुचर्चित हत्याकांड का खुलासा किया। 23 दिसंबर 2021 को फरियादी दिलीप बोदड़े निवासी इच्छापुर द्वारा रिपोर्ट की गई थी कि उसकी बेटी उम्र 17 माह को कोई अज्ञात व्यक्ति अपहरण कर ले गया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण में पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा द्वारा एक विशेष टीम का गठन कर अपहृत बालिका और अज्ञात आरोपी की तलाश की गई। सघन तलाशी के दौरान 25 दिसंबर 2021 को अपहृत बालिका का शव उसके घर से थोड़ी दूरी पर एक खंडर कुएं के अंदर एक बोरी में बंद पाया गया। FSL और DNA परीक्षण कराया गया। पुलिस द्वारा साइबर सेल की मदद से संदिग्धों के मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल खंगाली गई। प्रकरण में अनुसंधान के समय पता चला मृतिका के घर के पास रहने वाले नितिन महाजन के पड़ोस की अलकाबाई पति सुनील से प्रेम संबंध थे। नितिन और मृतिका की मां मंगला का घर आमने सामने है। जब नितिन कभी मंगला के सामने खड़ा रहता था तो इस बात को लेकर अलका को शंका होती थी कि नितिन के मंगला से प्रेम संबंध है, और इस बात को लेकर दोनों के बीच आए दिन विवाद भी होता था। नितिन अलका की लड़की की ओर ध्यान नहीं देता था और मंगला की लड़की को अपने घर ले जाकर खिलाता था। इस बात को लेकर भी नितिन से नाराज रहती थी और नितिन को बालिका को उसके घर ले जाने और खिलाने से मना करती थी। SP राहुल कुमार ने बताया कि प्रेमी प्रेमिका की 20 दिसंबर 2021 को भी अलका और नितिन का मंगला और बालिका को लेकर व्हाट्सएप पर बातचीत के दौरान विवाद हुआ था। इसी बात को लेकर दोनों की बातचीत बंद हो गई थी। इस कारण अलका ने गुस्से में जलनवश बालिका को मारने का सोचा था कि खुशी के कारण मंगला और नितिन का मिलना जुलना बंद हो जाए। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद पूरे मामले की गुत्थी सुलझाई और आरोपी को तलाश लिया है। इच्छापुर का जो 17 माह की बच्ची जो है उसकी हत्या का मामला था, जिसके अंदर एक आरोपी अलका मराठा करके है, उसको गिरफ्तार किया गया है। एक जेलसी के कारण कि जो आरोपी है उसके नितिन नाम के लड़के के साथ में अवैध संबंध है, और उसको इस चीज़ की जेलसी थी कि नितिन का जो है वो अवैध संबंध मृतिका की मां के साथ भी है। इस चीज़ को लेकर उनमें लगातार झगड़े भी हुए हैं, और बच्ची को लेकर खास करके उनमें 1 से 2-3 बार झगड़े हुए हैं। और घटनाक्रम करने से पहले मतलब 23 तारीख को जो घटनाक्रम हुआ है तो 20 तारीख को इनमें बड़ा झगड़ा हुआ है, और 23 तारीख इनकी बात भी नहीं हुई। तो इसी चीज़ को लेकर इसके द्वारा जो है वो बच्ची के साथ में हत्या कर उसको लाश को कुएं में फेंका गया। किन धाराओं में मुकदमा दर्ज है? 302, 363 किडनैपिंग, मर्डर और ये धाराओं के अंदर मुकदमा कायम किया है। 376 पर लगी थी, जिसको हमने हटाकर और अभी उसमें आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायालय में चालान पेश कर सके। हिस्ट्री शीटर से परेशान महिलाओं ने युवक को थाने पहुंचाया, तो वही पीड़ित महिलाओं की समस्या कोतवाली थाना प्रभारी ने थाने की दहलीज पर बैठकर समस्या सुनी और हल करने का आश्वासन दिया। देशभक्ति जनसेवा का उद्देश्य लेकर चलने वाली पुलिस जब जनता से पीड़ित लोगों से उनके बराबर बैठकर बात करे तो इसे सच्ची जनसेवा कहा जा सकता है। हम बात कर रहे हैं बुरहानपुर के कोतवाली थाना प्रभारी संजय पाठक की, जिन्होंने हिस्ट्री शीटर से परेशान महिलाओं की समस्याएं सुनने के लिए खुद थाने की दहलीज पर बैठ गए और उनसे समस्याएं सुनी। दरअसल शहर के प्रगति नगर का एक हिस्ट्री शीटर शरीफ उर्फ पांडू ने एक लंबे समय से प्रगति नगर में अपना आतंक मचा रखा है। कई बार रेजर से अपने आप को घायल करता है और लोगों का नाम बताता है। लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि महिलाओं ने शुक्रवार को युवक को थाने पहुंचाया और थाने में शिकायत की कि हमें इस हिस्ट्री शीटर सेवर चाहिए। यह आए दिन हमारे साथ विवाद करता है, हमारे घर में मेहमान नहीं आ रहे। महिलाओं की समस्या सुनने के लिए कोतवाली थाना प्रभारी संजय पाठक स्वयं बाहर आ गए और उन्होंने थाने की दहलीज पर बैठकर महिलाओं की एक समस्या सुनी और कहा कि आपकी समस्या अब मेरी समस्या है। वो महिलाओं को आश्वस्त कर घर लौटा दिया। महिलाओं ने बताया कि हम लंबे समय से इस व्यक्ति से परेशान हैं। थाना प्रभारी संजय पाठक ने बताया कि महिलाओं की समस्याओं को सुना गया है और बयान के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। ये राजीव नगर की महिलाएं हैं, हमारे थाना क्षेत्र के गुंडे शरीफ पांडू के विरुद्ध रिपोर्ट करने आई थी। वो आए दिन अपने ब्लेड से अपने आप को मार के अन्य लोगों के खिलाफ झूठी शिकायत कर उन्हें डराता है, उनको फंसाता है। उसके विरोध में ये सब महिलाएं एकत्रित होकर आई। सर क्या कार्रवाई की जाएगी, इसके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिला अस्पताल परिसर से आए दिन गाड़ी चोरी हो रही है। बावजूद इसके अस्पताल परिसर के कई कैमरे बंद पड़े हुए हैं। जिला अस्पताल चौकी प्रभारी ने इसके लिए अस्पताल प्रबंधन को पत्र भी लिखा।
32 करोड़ के जिला अस्पताल में दर्जन भर से अधिक स्थानों पर लगे सीसीटीवी बंद पड़े हैं। इसका सीधा फायदा बदमाश उठा रहे हैं। प्रतिदिन जिला अस्पताल से एक बाइक चोरी हो रही है। बताया जा रहा है कि 2-3 दिन में बाइक चोरी हो चुकी है। अस्पताल चौकी प्रभारी सलीम खान ने सिविल सर्जन डॉक्टर शकील अहमद को पत्र लिखा और मौखिक चर्चा भी की, लेकिन अब तक कैमरे चालू नहीं किए गए। चौकी प्रभारी सलीम खान ने बताया कि कुछ दिनों से जिला अस्पताल में बाइक चोरी की घटनाएं बढ़ने पर अस्पताल प्रबंधन से चर्चा की गई है। यहाँ 3-4 गेट है और दिन भर में काफी संख्या में बाइक से लोग यहाँ आते हैं। ऐसे में बाइक चोरी की घटनाएं भी हो रही है। पिछले दिनों कलेक्टर ने गुहार लगाई क्योंकि जिला अस्पताल में अधिकांश गलत लोकेशन पर भी कैमरे लगे हैं। फिलहाल कैमरे का पूरा सिस्टम बंद पड़ा है। सिविल सर्जन डॉक्टर शकील अहमद ने कहा, अस्पताल में कैमरे बंद है, उसे सुधरवाने का काम चालू करा दिया गया है। काफ़ी चोरी जारी है। हाँ, यहाँ कैमरे वगैरह सिस्टम बंद पड़ा है। उसके लिए मैंने लेटर भी दिया है और उनसे खवानी साहब से और सिविल सर्जन साहब से बात भी की है। सर, कितने गाड़ियाँ चोरी होने की सूचना मिली अभी तक? अभी तक 2-3 गाड़ियाँ चोरी हुई हैं यहाँ पे। तो क्या ढूंढने में क्या दिक्कत जाती है सर? ढूंढने में यहाँ 3-4 गेट है, चारों तरफ गाड़ियाँ लगी रहती हैं, गाड़ी काफ़ी तादाद में आती है और कैमरे के कारण नहीं, कैमरे चालू बंद होने से यहाँ क्या काफ़ी बड़ी दिक्कत परेशानी होती है, इसलिए ढूंढने में दिक्कत होती है। कोई भी किसी की गाड़ी किसी की भी चाबी लगा के ले जाता है, लग जाती चले जाती ले जाता है। शहर में दूध डेयरी संचालकों ने रातों रात दूध के भाव बढ़ा दिए और किसी को कुछ पता नहीं चला। 46 रुपए लीटर से 48 रुपए लीटर कर दिया गया है। यहाँ तक खाद्य अधिकारी भी इससे अनभिज्ञ है। दूध विक्रेताओं द्वारा रातों रात दूध के दाम 2 रुपये बढ़ा दिए गए। शुक्रवार रात तक शहर में अच्छी क्वालिटी का दूध 46 रुपये लीटर था, लेकिन दूसरे दिन शनिवार सुबह जब लोग दूध खरीदने पहुंचे तो बोर्ड पर 48 रुपये प्रति लीटर के दाम लिखे नजर आए। रातों रात बढ़ाए गए दाम से लोगों में आक्रोश है। वही खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग को इसकी खबर ही नहीं। मजहर हुसैन सहित अन्य लोगों का कहना है कि दाम बढ़ाने से पहले उपभोक्ताओं को सूचित करना चाहिए कि दाम बढ़ेंगे, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। जब भी दाम बढ़ाना हो, दूध विक्रेता अपनी मनमानी कर दाम बढ़ा देते हैं। विक्रेताओं का तर्क खली चारा महंगा हो गया, तो हम क्या करें। दूध विक्रेता इस विषय पर खुलकर सामने नहीं आ रहे, लेकिन उनका कहना है कि खली और चारा महंगा होने से दाम बढ़े हैं। पशुओं के लिए खली चारे पर अधिक खर्च करना पड़ता है, इसलिए दूध विक्रेताओं ने मिलकर ये निर्णय लिया कि दाम बढ़ाया जाए। इस मामले में खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग इंस्पेक्टर कमलेश डावर ने कहा, हमें इसकी जानकारी नहीं है कि दूध के दाम बढ़े हैं। अगर बिना सूचना ऐसा किया जा रहा है तो कई कार्रवाई की जाएगी। दूध के भाव बढ़े हैं इसके हमें जानकारी नहीं है। आप लोगों के थ्रू हमें पता चला है कि उन्होंने भाव बढ़ाए हैं। हम उन पर अब नियमानुसार जो भी कार्रवाई होती है वो करेंगे। सर, 40 से 46 रुपये कर दिया गया है। हाँ, तो इसको हम देखते हैं और फिर जो भी होगा, अगर 40 रुपये के हिसाब से दूध दे रहे हैं तो उस हिसाब से दूध भी होगा, उसकी जाँच की जाएगी। सर, अमानक दूध भी सामने आ रहा है, कई जगह अनामानक दूध बेचा जा रहा है। हाँ, तो उसकी भी अगर ऐसी खबर होगी तो हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। अभिभावक जन कल्याण संघ ने निजी स्कूलों की मनमानी किए जाने पर उन पर तत्काल रोक लगाने की मांग करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा। अभिभावक जन कल्याण संघ के राजेश जैन और रोहित मालवीय ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम पर जिला प्रशासन को अपनी मांगों को एक पत्र सौंपा गया। संघ ने मांग की है कि 2022 और 23 में नए सत्र की शुरुआत कुछ महीनों बाद शुरू होने वाली है। इसमें स्कूल संचालकों के द्वारा किसी भी प्रकार से यूनिफॉर्म ना बदले जाए और ना ही सिलेबस को बदला जाए, ताकि विद्यार्थी आपस में एक्सचेंज करके पढ़ाई कर सके। अत्यंत आवश्यक होने पर ही जिला समिति द्वारा अनुमोदित किए जाने पर ही उक्त पुस्तकों को बदला जाए। जिन स्कूलों ने 2021 और 22 की फीस को पोर्टल पर अपलोड नहीं किया है, उन स्कूलों पर कार्रवाई की जाए और उन स्कूलों की मान्यताओं को भी ना बढ़ाया जाए। फीस के अभाव में किसी भी छात्र को वार्षिक परीक्षा से वंचित ना किया जाए। इन सभी मांगों को लेकर आज राजेश जैन, रोहित मालवीय, मनीष जैन, अनुज चौकसे, विनोद बुनकर, रितेश राय, अजय साहू, संदीप सोनी सहित अभिभावक संघ के लोग उपस्थित रहे। कैमरामैन जफर अली के साथ शेखोबेद की रिपोर्ट। विधानसभा परासिया के नगर परिषद बड़कूही में कामगार कांग्रेस के द्वारा अस्थायी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की मांगों को लेकर मुख्य नगर परिषद बड़कूही के अधिकारी के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया। अस्थायी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की मांगों को लेकर मुख्य नगर परिषद बड़कूही के अधिकारी के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग की गई है कि कर्मचारियों को कलेक्ट्रेट रेट में वेतन भुगतान किया जाए। समस्त दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित किया जाए।
सभी दैनिक वेतन भोगियों को भविष्य निधि दी जाए। समस्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को 62 वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्ति दी जाए और उन्हें पेंशन प्रदान की जाए। समस्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को 60% बोनस राशि प्रतिवर्ष दी जाए। मांगे पूरी नहीं होने पर 7 दिन बाद परिषद के सामने कामगार कांग्रेस धरना प्रदर्शन करेगी। ज्ञापन देते समय कामगार कांग्रेस के जिला अध्यक्ष वासुदेव शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष रमन ब्रह्मे, निसार खान, तुलसीदास ठाकुर, प्रमोद शर्मा, भरत डेहरिया, आरती राज सहित सैकड़ों कांग्रेस कामगार के लोग उपस्थित रहे। इंडिया न्यूज 53 के लिए जिला ब्यूरो चीफ शेख उबैद की रिपोर्ट।